हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे जीरो बैलेंस अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी यहाँ अकाउंट होगा, सेविंग्स अकाउंट होगा, तो उस पर जो है एक्टिव मनी का एक यूनिक फीचर होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्टिव मनी क्या है, एक्टिव मनी कैसे काम करता है, ये जो है या फिर ये एक्टिव मनी कैसे काम करेगा, एक्टिव मनी का जो है इसका चार्जेस क्या पे करना होता है, एक्टिव मनी में कितना बैलेंस रखना पड़ेगा, एक्टिव मनी का कैलकुलेशन भी देख लेंगे कि भाई किस तरह से हमें ये जो है 7% का इंटरेस्ट हमें जो है एक्टिव मनी पर देखने को मिलता है। तो क्या हमें इस पर जो है एक्टिव मनी पर पैसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कि क्या हमारे लिए इस पर पैसे रखना सही है गलत है, सारे डिटेल में इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे डिटेल्स में हम जो है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्टिव मनी क्या है इसके बारे में शुरुआत में ही हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो एक्टिव मनी है कोटक महिंद्रा बैंक का जो है एक प्रकार का नया फीचर है। तो इसमें बैंक कहते हैं कि आप जो है बिना एफडी किए आपको जो है एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 7% पर एनम का इस पर आपको जो है इंटरेस्ट रेट आपको इस पर देखने को मिलने वाला है। बस आपका जो है कोटक महिंद्रा बैंक में कोई भी अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो क्यों ना जो है जीरो बैलेंस का वाला अकाउंट हो। तो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में भी आप जो है एक्टिव मनी को जो है एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट पर भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है। करेंट अकाउंट पर भी एक्टिव मनी का जो है फीचर आपको देखने को मिलता है। यहाँ करेंट अकाउंट पर भी एक्टिव मनी को आप एक्टिवेट करके इसको यूज़ कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पे जो कोटक 811 का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसको जो है ओपन करके एक्टिव मनी का फीचर का बेनिफिट आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बैंक कहती है आपको 7% का इस जो है एक्टिव मनी पर जो है एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो इसके लिए देखिए आपका जो है जीरो बैलेंस यहाँ अकाउंट हो या कोई भी जो है 10,000 मेंटेनेंस मंथली एलिजिबल जो भी अकाउंट है, सभी सेविंग्स अकाउंट यहाँ एलिजिबल यहाँ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टिव मनी तभी काम करेगा जब आपके जीरो बैलेंस अकाउंट हो या 10,000 मंथली एवरेज वाले अकाउंट हो, उस पर आपका जो है अमाउंट जो है 25,000 रुपया होना चाहिए, तभी जाके आपका एक्टिव मनी यहाँ काम करेगा। अदरवाइज इस जो 25,000 से कम का अमाउंट होता है तो एक्टिव मनी काम ही नहीं करेगा। तो एक्टिव मनी को यहाँ एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है 25,000 या इससे ऊपर का जो है अमाउंट आपके अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मान लेते हैं कि 25,000 का जो है अमाउंट है, तो 25,000 में तो वैसे भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 35,000 होता है, यानी कि 35,000 यहाँ रखते हैं बैलेंस। तो जो ₹25,000 तो एक्टिव मनी को एक्टिवेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। 25,000 का अमाउंट तो एक्टिव मनी को एक्टिवेट करने के लिए अमाउंट हो गया। तो बाकी जो बचा, यानी कि यहाँ पे जो है 25,000 के बाद जो 10,000 बचा, उस पर आपको जो है एक्टिव मनी का जो है एफडी वाला इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 के ऊपर आपको जो है 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट आपको एक्टिव मनी का देखने को मिलेगा। बाकी जो बचा 25,000 जो कि एक्टिव मनी को एक्टिवेट करने के लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है, यानी कि 25,000 पर 4% पर एनम का आपको जो है इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ कोटक करती ये है कि 25,000 से ऊपर का जो अमाउंट होता है, तो यहाँ पे जो 25,000 के ऊपर का अमाउंट, जैसे कि हमने यहाँ 35,000 यहाँ मान लिया है, तो यहाँ पे जो है 5-5 हज़ार का मल्टीपल में यहाँ जो है एफडी क्रिएट कर देती है। तो 5,000 और 5,000 इस तरह से जो है 10,000 हो गया, तो 10,000 का एक प्रकार से एफडी क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पे आप एफडी सुनकर आपको यहाँ घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एफडी क्रिएट होगा तो उसको आप जो है निकाल ही नहीं पाएंगे, उसको जो है आप विथड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसको तोड़वा नहीं पाएंगे। तो अब एफडी क्रिएट तो हो गया, तो इसको तोड़वाने के लिए आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक या ब्रांच जाके विजिट करके वहाँ एप्लीकेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको जो है एफडी क्रिएट हो गया, आपके अकाउंट में एक्टिव मनी में यहाँ एफडी क्रिएट हो गया तो इसको तोड़वाना पड़ेगा। तो जब भी आप जो है एटीएम से कैश विथड्रॉ भी करेंगे तो अपने आप जो है जो भी अमाउंट है, जो 10,000 का अमाउंट है, उसी में से जो है ये निकल जाएगा, यानी कि आपके जो भी यहाँ 35,000 आपने रखा है वो आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का, उसी सेविंग्स अकाउंट में होता है। लेकिन एक बार जब एक्टिव मनी को एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे जो हमने माना है 10,000 रुपया, वो एक्टिव मनी में चला जाता है, जिस पर आपको जो है 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जब भी आप विथड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली जो है आपके खाते से अमाउंट जो है विथड्रॉ कर दिया जाएगा। आपको जो है एफडी को
तोड़ने की यहाँ बिल्कुल भी, यहाँ जो है कहीं ब्रांच विजिट करना है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो है एफडी वाला जो 7% पर आना वाला इंटरेस्ट जो है आपको जो है इसको जो है विदड्रॉ करने के लिए कहीं भी इधर उधर जाना नहीं है, वो आपका एक्टिव मनी में ही रहता है, सेविंग्स अकाउंट में ही होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्जेस की भी यहाँ बात करते हैं यहाँ पे कि आपने जो है एफडी कराया था, यहाँ एक्टिव मनी में जो भी अमाउंट था 10,000 रुपये, इसको आपने विदड्रॉ कर दिया, अपने एटीएम में जाके वहाँ कैश विदड्रॉ कर दिया, तो एफडी टूटने पर कोई चार्जेस तो नहीं लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है। यहाँ जो भी इसको एक्टिवेट करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ तोड़ना है, उसके लिए भी जो है कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है। तो जैसे ही आपका यहाँ 25,000 से ऊपर का यहाँ अमाउंट होता है, 5-5 हज़ार करके एफडी बनता चला जाता है अगर आप जो है एक्टिव मनी को एक्टिवेट करते हैं। तो आपका जो भी एक्टिव मनी पर जो भी एफडी यहाँ क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे 180 डेज़ के लिए जो है एफडी बन जाते हैं। लेकिन आप जो है इस अमाउंट को आप कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 180 डेज़ के बाद ही निकालना है। तो आप चाहे तो आज आपने एफडी क्रिएट किया एक्टिव मनी का, आप जो है 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद भी आप जो है आप जब मर्जी उसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं, अपना जो है एक्टिव मनी का एफडी तोड़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना है। बाकी एक्टिव मनी लेना चाहिए, सही या गलत है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक प्रकार से कंपेयर किया जाए नॉर्मल एफडी और एक्टिव मनी का, जो एफडी हुआ है, एक्टिव मनी का एफडी और नॉर्मल एफडी को कंपेयर किया जाए, तो एफडी जो नॉर्मल एफडी होता है उस पर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एक्टिव मनी का जो है एफडी। तो नॉर्मल एफडी पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखा जाए तो दोनों के ही अलग अलग फीचर्स हैं, दोनों ही अपने जगह पर सही हैं। तो आपको एक्टिव मनी पर भी आपको जो है 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, नॉर्मल एफडी पर भी 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। क्योंकि एक्टिव मनी पर आप बीच बीच में उसको जो है एटीएम से कैश विड्रॉ वगैरह करते रहेंगे, तो ऐसे में जो है एकदम से आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट हो सकता है ना मिले। यही रीज़न है जो है नॉर्मल एफडी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ बात किया जाए तो अगर हम यहाँ करेंट अकाउंट की बात किया जाए, आप जो है करेंट अकाउंट में वैसे भी कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप जो है इस एक्टिव मनी को करेंट अकाउंट में आप एक्टिवेट करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस पर जो भी एक्टिव मनी पर जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल देगा। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसकी आपको पता है कि आपको 1 साल की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, तो आप उसको सीधा एफडी करा सकते हैं 1 साल के लिए। और अगर कुछ इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं जिसको आप जो है कभी भी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप जो है उसको यूज़ करने वाले हैं, उस इमरजेंसी फंड को आप जो है इस जो है कोटक महिंद्रा बैंक के एक्टिव मनी वाले जो फीचर है, नया फीचर है, उस फीचर में एक्टिवेट करके उस इमरजेंसी फंड को एक्टिव मनी में जो है रख सकते हैं, जिस पर आपको 7% पर एनम का जो एफडी वाला इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं। बाकी आपको कौन सा फीचर ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से एक्टिव मनी भी बेस्ट ऑप्शन है, जो कि इमरजेंसी फंड को आप उसमें रख सकते हैं। आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पर कभी भी उस पैसे को इमीडिएटली विथड्रॉ और यूज़ भी कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना में बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।